15 नवंबर, आज 2 नवंबर है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इतना दिन जाओगे क्या तुम? इतना दिन कोई बुलाई भी नहीं करेगा तो जाओगे क्यों? यहाँ पे मध्य प्रदेश में बुला कौन रहा है? अगर बुलाना होता तो मैं तो क्या गया, तुम इतने बड़े नेता मानते हो, एक दिन चले गए होते। और दोष मुझे दे रहा है, दोष वीरेंद्र सचदेवा को दे रहा है, दोष भाजपा के नेताओं को दे रहे हैं। मेरे भाई बहन, आज अरविंद केजरीवाल ने सिद्ध कर दिया कि ये मास्टरमाइंड जो शराब घोटाला का है वो अरविंद केजरीवाल जी ही है। और अरविंद भाई, आप रास्ते में होंगे, ईडी को आज नहीं गए तो ईडी 2-3 दिन बाद बुलाएगी, और बुलाना ही चाहिए। बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान, ये कानून पर्याप्त है हमारे देश में किसी भी भ्रष्टाचारी को सजा देने के लिए। इसलिए हमारे यहाँ पे तो पूरा रिदम उदम ढोलक कमरा लेके बैठे हुए हैं, हमारा से गाना जाने का मन करने लग रहा है। लेकिन मैंने अगर आज गा दिया तो उनको लगेगा कि देखो किसी के जले पे नमक छिड़क रहे। जली तो दिल्ली की है, नुकसान तो दिल्ली का हुआ है। इसलिए मेरे भाई बहन, हमारे साथ भी आज आप कह सकते हैं कि चोर है भाई, चोर है, चोर है भाई, चोर है। रिदम भी बजना चाहिए। चोर है भाई, चोर है। अब तो यह स्पष्ट है, दिल्ली अब तो करे पुकार, दिल्ली अब तो करे पुकार, हाजिर हो जा केजरीवाल, दिल्ली अब तो करे पुकार, हाजिर हो जा केजरीवाल, दिल्ली अब तो करे पुकार, हाजिर हो जा केजरीवाल, केजरीवाल सच तो बोलो, जरा भटा दे पर मुंह खोलो। चोर है भाई, चोर है। देखो हम जो बोलते हैं वो भी ताल में बोलते, सुर में बोलते। मेरे भाई बहन, मैं एक बात आपको कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। कोई पार्टी किसी को जेल नहीं कराती। अगर किसी को जेल होता है तो उसके अपने कर्मों के आधार पे होता है। और अरविंद केजरीवाल जी, वो माताएं बहनें जो गलियों में बैठती थी कि हमारे स्कूल के सामने, मंदिर के सामने तुम शराब की दुकान क्यों खोल रहे हो, उनकी हाय लगी है तुमको अरविंद केजरीवाल। याद है आपको? जो महिला कभी घर से नहीं निकली, मेरे मीडिया के भाई बहन, मेरे हिंदुस्तान की मीडिया के सभी चैनल, अखबार, आप भी याद रखिएगा, हमारे कलेजे फट जाते थे जब वो लोग आती थी। कभी घर से दुल्हन नहीं निकली, वो भी कहती थी मेरे बच्चे के स्कूल के सामने शराब की दुकान खोल रहा, मंदिर के सामने शराब की दुकान, मस्जिद के सामने शराब की दुकान, गिरजाघर गुरुद्वारे के सामने शराब की दुकान। ऐसे लोगों को अगर दिल्ली के बहनों की हाय नहीं लगेगी तो किसको लगेगी? आप सब खड़े रहिए, ये चाहे जितना भागे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान में, कानून में इतना दम है कि अपराधी को पाताल से भी खींच के ले आएगा और उसको की सजा देगा। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मनोज तिवारी जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, साक्ष्य जो होते थे सबूत, उनके साथ छेड़खानी हुआ करती थी। कानून काम करता है सबूतों के आधार पर, सबूत मिटा दिए जाते थे। मोदी साहब ने भ्रष्टाचार विरोधी जो संस्थाएं हैं उनको कहा करोड़ों रुपए के हर राज्य में तुम्हारे भवन बने हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपए तुम्हारी तुम्हारी तनख्वाह में दी जाती है। फिर देश में भ्रष्टाचार क्यों होता है? केंद्र की सरकार किसी भी एजेंसी के साथ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। जो भी देश में भ्रष्टाचारी हो, हर भ्रष्टाचारी को जेल जाना चाहिए। भाइयों, आज हम डिफेंसिव आ गए, मीडिया के लोग भी पूछ रहे हैं कि भाजपा को पहले कैसे पता लग जाता है।
कि केजरीवाल जेल जाने वाला है। अरे भाई, कोई शरीफ आदमी अपनी गली में किसी छोटे को चोरी करते भागते देखेगा और पुलिस में रिपोर्ट आने के बाद कैमरे में उसकी फोटो आ जाएगी, तो क्या उनको विश्वास नहीं हो जाएगा कि कैमरे में इसकी फोटो जेल जाकर क्यों है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर कहता है कि साक्ष्य आ गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संदिग्धता 338 करोड़ पर तो साफ आती है तुम्हारे भ्रष्टाचार की, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कहते हैं जेल जाएगा तो उसी आधार पर कहते हैं। आप अगर हरिश्चंद्र है, आप अगर ईमानदार है तो पेश करिए। आप केवल एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं, एक आप विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। यही विक्टिम कार्ड खेलकर 2019 में चुनाव जीता था ये भ्रष्ट आदमी, केवल एक ही विक्टिम कार्ड खेला गया था। केंद्र सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही, ऑटो वाले गरीब आदमी से पूछते थे, कहते थे भैया इसको काम क्यों नहीं करने दे रहे। मजदूर से पूछते थे इसको काम क्यों नहीं करने दे रहे। अब ये काम करने के लिए फाइल भेजा गया एलजी के पास, कमिश्नर के पास। इस बच्चे ने 11वीं पास कर ली, इसका मैं कॉलेज में दाखिला कराना चाहता हूँ, तो क्या कमिश्नर एबीसी कॉलेज में दाखिल कर लेगा क्या? जब अधिकारी फाइल पर साइन नहीं करते थे, ये बहाने मारता था कि मुझे केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। अरे साइन अधिकारियों ने करने, एक्चुअल तुम अनकॉन्स्टिट्यूशनल भेजोगे, एक्चुअल तुम असंवैधानिक भेजोगे जानबूझकर, जो संविधान के अनुसार काम हो ही नहीं सकता। लेकिन वो सफल हो गया, भाजपा चूक गई गरीब मोहल्ले में लोगों को बताने में, और ये नैरेटिव उसने फिक्स कर दिया कि इस बेचारे को काम नहीं करने दिए तो बहुत काम कर सकता था। ये नैरेटिव इसलिए बनाना चाहता था जैसे पूरे देश के नेताओं को इसलिए चोर बताकर ये मुख्यमंत्री बन गया। ये नैरेटिव बनाना चाहता था कि पहले मैं जनता को गुमराह करूं, फिर जो मैं जैसा काम करूं भारतीय जनता पार्टी और अधिकारी मेरे दबाव में आ जाएंगे और जो मैं चाहूंगा करूंगा मैं। लेकिन ये देश कानून से चलता है केजरीवाल साहब। आप एडिशनल कमिश्नर रहे होंगे इनकम टैक्स में, उससे बड़ा धोखेबाज और झूठा क्या हो सकता है। ये व्यक्ति कभी भी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं रहा और क्या कहता था एक बहुत बड़े चैनल के इंटरव्यू में, मैं भी इनकम टैक्स कमिश्नर रहा हूं, मैं बहुत पैसे कमा सकता था। ऑन रिकॉर्ड बोला इसने, बच्चों की छोटी कसम खाई, ऑन रिकॉर्ड बोला इसने। जो आदमी पैदाइशी, जिस आदमी का पैदा होने के बाद यूनिवर्सिटी में आईआईटी में दाखिला होने के बाद जो पिता की नौकरी के आधार पर एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोटे के द्वारा आईआईटी में भर्ती हुआ था, कोटे में कंपटीशन में नहीं हुआ था, जिसके डीएनए में तभी घुस गया कि मैंने केवल लोगों को गुमराह करना है, मैंने केवल लोगों को गुमराह करके बेवकूफ बनाना है। भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रचार नहीं करने दे रही, मैं ईडी के सामने जाना नहीं